क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर मॉडल पेपर बताने वाली हूं, तो जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के माध्यमों से आपके लिए लेकर आई हूं। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो नमक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो उपधातुएं हैं। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? था रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है? तो वेग कहलाती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से देख लेते हैं, हमारा ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, जो कि होगा, तो देखिए तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। तो तापमान का मात्रक, तो केल्विन होगा आपका। जेल, तो जेली पनीर मक्खन। कार्बन, तो इसका होगा सी। केंद्रक, तो होगा आपका कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, तो ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच, तो इसका होगा आपका लैक्टोमीटर। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3। और एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaOH2 होगा। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा इन्हें भी आप। तो देखिए, इस तरीके से पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, असत्य होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो सत्य है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो असत्य होगा। बल एक अदिश राशि है, तो असत्य है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, तो सत्य होगा। ध्रुवों पर निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है, तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न हो गया आपका, ऊर्ध्वपातज को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। सातवां हो गया। इस तरीके से ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। देखिए, यहाँ 9वां हो गया आपका। 10वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके लिए होने वाले हैं, तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। देखिए, 18वां हो गया आपका। 19वां हो गया। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया। 22वां हो गया। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके लिए होने वाले हैं, तो बिना किसी डाउट की कंप्लीट करिएगा। और रही अब इन प्रश्नों के आंसर की बात, तो अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। अभी के लिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट के माध्यम से।